1 साल के अंदर साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा संन्यास उपनिषद में लिखा है। अरे 120 मालाएं करनी है और नीच कर्मों का त्याग करना है, छल कपट का। 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति कर लो। भूख नहीं है तो ईश्वर को आराधना करो, हे प्रभु तेरी भूख दे दे, हम जैसे तैसे तेरे हैं। रो, बोले रोना भी नहीं आता, हमारा आतंकी मन है। अरे रोना नहीं आता इस बात पर रो, बोले इस बात पे भी नहीं आता तो झूठ मूठ में रो बाबा। झूठ मूठ में रो। उड़िया बाबा, हरि बाबा, आनंदमयी माँ और हाथी बाबा चारों पहुंचे हुए संत। एक बार हरि बाबा ने लोगों का कहा, भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता? रुपए पैसे इधर उधर होता है, अपमान होता है तो अशांत हो जाती हो, रात को अनिद्रा हो जाती है। और वो दिल पर दिल में यार अभी तक मिला नहीं तो तुम चैन से कैसे खाते हो? तो कहने की बातें कुछ होती है, आचरण की कुछ दिखती है, तो क्या किया जाए? तो बोले भाई भगवान के लिए रोना नहीं आता, बाबा क्या करे? बोले रोना नहीं आता है तो झूठ मुठ में रो। बोले बाबा हम क्या बताएं, झूठ मुठ में भी नहीं रोना आता है। झूठ मुठ में नहीं आए और आपको हम देखा है हम रो रहे हैं झूठा मुठ। तो बाबा थे, बोले चलो अपन लोग मिलके ही रोते। तो सत्संगी और वो बापू तो मैंने मिलावट की है, वो महाराज जी हरि बाबा, अरे भगवान हमारे मन को तू पिघला दे, हमको तेरे लिए रोना भी नहीं आता, तेरे लिए प्रीति नहीं होती। ऐसा बोलते 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 और आज एक भक्त को सचमुच में ऐसा फुट फुट के रोना है और संक्रामक ऐसे आध्यात्मिक वाइब्रेशन, फिर तो सब रोकर निर्भर हुए। तो रो लेने से साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आदमी निर्भर होगा। रोने का भी अपना एक साधन है, एक रस है, विरह रस। हमारे पास 2 ही साधन है, अंतःकरण को शुद्ध करने के 2 ही साधन। एक तो हम भगवान की प्रीति के लिए कर्म करें या भगवान को प्रेम करें और कर्म करें। दूसरा के भगवान के लिए तड़फे और रोए। या तो खुशी या तो रुदन, और हर्ष या तो शोक, 2 ही तो चीजें हैं, खुशी या तो गम। मीरा कभी हंसती है भगवान को निकट पाकर, हर्षित होती है, और कभी भगवान को दूर समझ कर अभी तक नहीं मिले हो, विरह में रोती। पागलों ने मीरा को पागल कहा, लेकिन अकबर और तानसेन रूप बदलकर मीरा के चरणों में जाते। आप क्या समझते हो साधन को? क्या समझते हो मनुष्य जीवन को? अपनी बुद्धि छल कपट में इधर उधर का आवा दावा में लगाकर किसके लिए करना? रोटी तो आप कहीं भी बैठो रोटी तो आ जाती है। रोटी के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ बेटे। 4 पैसे के कपड़ों के लिए तुम्हारा जीवन नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन तो बहुत 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 कष्टों के बाद मनुष्य शरीर मिला, और गुरु ने कितना सींचा है तुमको, और फिर तुम कहां जा रहे? अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। बुद्धि में और जगत की सत्यता के संस्कार घुस जाए तो फिर कौन से जन्म में बाहर निकले? सीढ़ी के पहले पगथी से गिरता है ना तो कम चोट लगती है और फिर चढ़ जाएगा, और जब ऊंचे 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 आखिरी पगथिया नहीं तो 2-5 पगथिया ऊंचे से गिरता है ना तो चोट भी ऐसी लगती है। कबीर जी ने कहा, ये प्रेम मार्ग ऐसो ऊंचो जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रभु रस, गिरे तो चकना चूर। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस तो लोहे को सोना करे, संत करत आप समान। प्रकृति के सारे कानून से पार पहुंचाने वाला संत। भगवान के दर्शन हो जाते अर्जुन को, फिर भी अर्जुन की यात्रा अधूरी रहती। भगवान जब गुरु रूप में अर्जुन की कमांड लेते हैं और गुरुत्व में आकर भगवान बोलते हैं अर्जुन से, और अर्जुन ईमानदारी से शिष्यत्व स्वीकार करता है, अर्जुन का काम हो जाता है।
सुरेश को देखा नहीं क्या, कितना भोला है, सीधा साधा बेचारा, और कैसा शास्त्र निकल रहा है सुरेश के द्वारा।